मैंने कहा यार तुम इस काम को कर रहे हो सीईओ के, क्योंकि हमारे घर में तो सर सब कहते थे जो बेकार है, जुआ है, ये हुआ है। तब मेरा सर दिमाग ना शेयर मार्केट में सर कदम रखा था ना, तो सबसे पहला जो मेरा शेयर मैंने खरीदा था आइडिया का था सर। कुछ ज़्यादा दूर गया, मैंने उसको बेचा। वो मैंने इस मार्केट में आने से पहले ना, मेरा एक दोस्त है वो सीए है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है डीप सर्च 6। और आज बात करेंगे सर कि जिस तरीके से लोग कह रहे हैं सर जीटीएल इंफ्रा पे कुछ बताइए, कुछ वीडियो बनाइए और एक हमें राह दिखाइए, तो मैं कई बार आपको जीटीएल इंफ्रा पर राह दिखा चुका हूं। और बात करेंगे सर यस बैंक की, जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है और हर एक की जुबान पर 2 रुपये बढ़ने के बाद जो यस बैंक छा गया है दिमागों में, और रात में बैठ कर प्लानिंग हो जाती है। जब मैंने शुरू में शेयर मार्केट में सर कदम रखा था ना, तो सबसे पहला जो मेरा शेयर मैंने खरीदा था आइडिया का था सर। कुछ ज़्यादा दूर गया, मैंने उसको बेचा। वो मैंने इस मार्केट में आने से पहले ना, मेरा एक दोस्त है वो सीए है। कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी कहानी आपको सुननी पड़ेगी थोड़ी सी, क्योंकि मैं इस मार्केट में आया कैसे हूँ सर। मेरा सर वर्क सर मेडिसिन में है, और जब कोरोना काल चल रहा था उसके बाद से काफ़ी लोगों के काम धंधे बंद हुए, लेकिन मेडिसिन के तो चलते रहे, आपको पता है। तो मेरा एक मित्र है, काफ़ी दिनों से वो मेरे से मिला नहीं था, लेकिन हम एक मोमोज की दुकान पर मिले और उसने मुझे कहा कि भाई क्या हाल है। मैंने उससे पूछा आप बताओ भाई, आप बहुत दिनों बाद मिले हो, हमारे शहर में कैसे आए हो। तो कह रहा यार अभी आपको मैं रुक कर बताऊँगा, मार्केट बंद होने वाली है। मैंने कहा यार मार्केट का टाइम तो यहाँ पर 5 बजे से है, आप 3:20 पे कह रहे हो मार्केट बंद होने वाली है। मैं कौन सी मार्केट, मुझे सर अनजान था इससे। तो वो सर सीए था और फिर उसने मुझे समझाया मार्केट बंद होने के बाद कि भाई ये शेयर मार्केट है, 3:30 बजे तक चलती है। मैंने कहा यार तुम इस काम को कर रहे हो सीईओ के, क्योंकि हमारे घर में तो सर सब कहते थे जो बेकार है, जुआ है, ये हुआ है। तब मेरा सर दिमाग ना उछला। फिर उसने कहा मेरा जो भाई है वो भी करता है, वो भी सीए है, उसका दूसरा भाई है वो भी सीए है, और उनके पापा भी करते हैं। तो मैंने सोचा सर इसके अंदर कुछ अच्छी चीज़ होगी, मुझे घुसना है इसके अंदर। तो मैंने कहा सर मेरा भी अकाउंट खोलो। उसने कहा अकाउंट छोड़ दो, मेरे अकाउंट से करो। बड़े समझदार थे वो। तो मैंने उसको सर उस टाइम कुछ पैसे दिए डर के। तो मैंने आइडिया के शेयर खरीदे, वो थोड़ा ऊपर गया, मैंने बेचे। फिर मैंने लिए सर 11.70 रुपये के हिसाब से यस बैंक। फिर यस बैंक ने 2 अपर सर्किट मारे। फिर मैंने कहा मेरे पैसा वापस करो। फिर मैंने अपना रात को बैठकर डर के चुपचाप अकाउंट खोला, और जब मैंने अकाउंट खोला फिर मैंने यस बैंक के शेयर लिए सर। और यस बैंक उस टाइम सर 20 रुपये से ऊपर पहुंचा, और काफ़ी लोगों ने मुझे कहा भाई निकाल दो यहाँ पर। लेकिन मैं सर अपने जो सपने थे करोड़पति बनने के, सबसे ज़्यादा शेयर थे, वहाँ पर सर मुझे कम से कम काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आ रहा था। लेकिन मैंने लोगों की बात नहीं सुनी। सुनते करते उस शेयर में से मैंने फिर बहुत कम 7,000 रुपये का प्रॉफिट लिया। मैंने कहा ये ना ख़त्म हो जाए। फिर मैं समझ गया कि मार्केट कुछ और है। तो इस तरीके से फिर मैं मार्केट पे आया हूँ। और यूट्यूब में इसलिए आया हूँ क्योंकि एक यूट्यूबर हैं, उनकी वीडियो में मैं कमेंट करता था, मैंने कहा ये होने वाला है, और वही हो जाता था। अब उन्होंने कहा कि अपना नंबर दो, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने उनको नंबर दिया, बात के सिलसिले चले। उन्होंने कहा सर आप भी वीडियो बनाओ। मैंने वीडियो बनाई सर, 1 महीने में वायरल हो गई। मैंने सोचा फिर इससे अच्छा कोई काम नहीं, भगवान यही चाहता है। तो ये कहानी है सर मेरी, मैं इसलिए आपको ये बता दी है। तो बात करते हैं सर जीटीएल इंफ्रा की। और जीटीएल इंफ्रा की इसलिए बात करेंगे सर कि मैंने आपको पहले कहा था कि इस शेयर में ज़्यादा पैसा हमें लगाना नहीं है। जब क्या होता है सर कि जो काम अच्छा होता है और उसकी न्यूज़ आने लग जाती है और वो फ्यूचर का शेयर हो जाता है, तो हमारे अंदर से एक भावना निकलती है कि भाई ये शेयर छोटा है, कम पैसे लगाऊंगा, ज़्यादा शेयर आएंगे, बढ़ेगा तो मज़ा आएगा बस। तो यही भावना से काफ़ी लोग इसके अंदर बर्बाद होकर बैठे हैं सर। मेरा मानना है कि इस शेयर में 1000 से 5000 भी बहुत है सर, बहुत ज़्यादा है अगर हम लगाएं तो। देखो सर 9 अगस्त को इसका रिजल्ट आने वाला, और रिजल्ट से पहले इसने आपको अपर सर्किट का दौर दिखा दिया है। हो सकता है कि ये आगे भी जाकर आपको अपर सर्किट दिखाए, लेकिन आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। पुरानी बात है, फिर याद दिलाऊंगा दोबारा, क्योंकि लोग कहते हैं सर बनाओ, क्योंकि इसके अंदर कुछ हो तो रहा नहीं, बताना तो पड़ेगा सर कुछ ना कुछ आपको फिर। तो सर इनके जब 600 टावर गैप हो गए और 2 साल बाद इनको पता लग रहा है, तो आपको इससे अंदाज़ा लगाना था कि जिसका मैनेजमेंट इस तरीके का हो, उसके 2 साल बाद उसे पता लग रहा हो कि उसके टावर ही गैप हो गए, चोरी हो गए, ख़त्म ही हो गए हैं, और वो अब 2 साल बाद जागे और एक न्यूज़ निकल कर आए, उसके बाद से इसके शेयरों में आपको लोअर सर्किट देखने को मिले।
मेरा मानना है कि जिस तरीके से ये अगर अच्छे सुधार के साथ काम करेगा ना, तो इसको सुधरने में कम से कम साल से 2 साल लग जाएंगे और उस दौरान हमारे कई पैसे इसके अंदर डूब जाएंगे। फिर भी इसका 9 अगस्त को जो रिजल्ट आने वाला है, ये इस बात की तसल्ली देता है क्योंकि इसके अंदर सर प्रॉफिट या लॉस बता दिया जाता है, काम बता दिया जाता है, एक्सपेंस बता दिए जाते हैं और किस तरीके से काम हुआ है, कितना इनके अंदर लॉस आ गया है, वो बता दिया जाता है जिस तरीके से क्वार्टर का रिजल्ट आता है। तो ये देखते हुए हमें ये लग रहा है कि अगर इसका रिजल्ट प्रस्तुत हो रहा है, चाहे लॉस के साथ हो रहा है, तो इसके अंदर इसमें काम चल रहा है। लेकिन वो प्रोजेक्ट हमें नहीं पता लगते कि जो इसके अंदर चल रहे हैं। अगर सारी चीज़ें न्यूज़ में आ जाएं तो सब अमीर हो सकते हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट हमें नहीं पता लगते। वो प्रोजेक्ट कैसे पता लगते हैं सर, कि जिस तरीके से टावर में काम हो रहा है, कोई भी व्यक्ति उसे दिख गया भाई जीटीएल काम करवा रही है, तो वो सोच सकता है हाँ भाई जीटीएल में काम हो रहा है। जैसे आपको पता है सर बीपीसीएल के जो पाइपलाइन बिछ रही है गैस की, तो ऐसे तो कोई आपको बता नहीं रहा, लेकिन आपके गली मोहल्ले में वो पाइपलाइन बिछ रही होगी, बीपीसीएल कर रहा है, तो वहाँ से आपका दिमाग ठनक जाएगा भाई ये बीपीसीएल भले ही लॉस दे दिया इसने, लेकिन आने वाले दिनों में ये बहुत अच्छा शेयर होने के लायक बन जाएगा। तो ये भी एक अभिलाषा बैठती, इस तरीके से इसका काम पता लगेगा। या तो न्यूज के सिलसिले इसके अंदर आए, आप देखो सर कितना गैप हो रहा है इस न्यूज में आने में, 2 महीना 3 महीना, जब रिजल्ट आता तब रिजल्ट की आती कि इतना लॉस हो गया, लेकिन काम हमें बिल्कुल साइलेंस से पता नहीं लग रहा है। तो हो सकता है इसमें 50-50 के चांस लेकर हमें चलने पड़ते हैं। जब जो चीज़ फ्यूचर के लिए हो रही है वो अपना क्वार्टर जो रिजल्ट है वो भी दर्शा रही है, चाहे लॉस में दर्शा रही है, तो फिर काम चल रहा है। लेकिन कहाँ का काम चल रहा है वो हमें सबसे पहले पता रहना चाहिए। लेकिन जो निगेटिव चीज़ ये है कि ये शेयर काफ़ी दिनों से इस तरह ही ट्रेंड में चल रहा है और 600 टावर जो इनके गैप हो रहे हैं, तो इसका मतलब लापरवाही ज़्यादा है। अगर कुछ सुधार इसके अंदर हो सकते हैं तो कोई दूसरी कंपनी इसके साथ काम करे, फिर उस बारे में हमें पता लगे। तो इसके अंदर से कम शेयर के साथ हमें रहना चाहिए अगर आपको ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। वैसे मेरे पास भी बहुत कम शेयर है, मैं आपको इसके अंदर बता दूं। डूबने वाले पैसे पेनी स्टॉक में लगाने चाहिए, काफ़ी लोग आपको बताते भी हैं और उनकी बात बिल्कुल सही भी है क्योंकि वो काफ़ी खिलाड़ी हैं सर इस लाइन में। तो हर एक बंदे का दिमाग एक जैसा नहीं होता, कुछ लोगों की सलाह भी काम कर जाती है। और फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लो, तो सर इसका मतलब ये होता है कि कुछ लोग माहिर होते हैं इन चीज़ों में, तो हमें ये भी देखना चाहिए। तो जीटीएल इंफ्रा में सर जब तक कि इसका रिजल्ट नहीं आ रहा ना, तो थोड़ी सी दूरी आप बना लीजिए। अगर जहां इसने रिजल्ट में थोड़ी सी पॉजिटिव संकेत दिखाए तो फिर इसके अंदर कुछ ना कुछ उपाय बन सकते हैं, लेकिन फिर भी ये इतनी तेज़ी के साथ ग्रोथ नहीं करेगा कि हमें ये सीधा 50 पे मिले। उसके लिए इसके अंदर कुछ ऐसे काम होने चाहिए जिसकी नॉलेज हमें हो जाए, हमें पता लग जाए या न्यूज़ के द्वारा पता लग जाए। वो हमारे साथ अभी होने का नहीं, और ना इसके अंदर कोई न्यूज़ आ रही है। तो 9 अगस्त को इसका रिजल्ट है, उसकी ये तेज़ी है। तो बात करते हैं सर यस बैंक की, और यस बैंक एक कोहिनूर है, लेकिन किसी किसी के हाथों में आएगा जो गिरावट के बाद भी इसमें समझेगा कि भाई कुछ होने वाला है। अगर एक गिरावट इसके अंदर ज़्यादा हो गई, फिर इसके बाद ये 1 साल तक ऐसी रहा, तो कहीं ना कहीं वो भी छोड़ देंगे जो उसमें सोच रहे हैं मल्टी बैगर ये बनेगा। तो ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ सर, क्योंकि एक ब्रोकरेज फर्म वाले हैं, उनके सीईओ हैं, उनका नाम है सर निश्चल महेश्वरी। उन्होंने कह दिया है कि ये मल्टी बैगर शेयर नहीं बनेगा, भूल जाओ उसे। किसको कहा है सर? यस बैंक को कहा है। और उन्होंने कहा है कि अभी इन छोटे बैंकों में दाव मत लगाओ, बड़े बड़े बैंकों में दाव लगाओ। एचडीएफसी बैंक हो गया या आपका एसबीआई हो गया। देखो सर, ब्रोकरेज फर्म वाले जो सीईओ हैं वो काफ़ी चीज़ करते हैं इस शेयर मार्केट में, करते हैं सर। तो उनकी बात को हम कैसे इग्नोर करें? आप ये समझो कि जो हमारे से ऊपर बैठा है उस पर तो हमारे से ज़्यादा नॉलेज है। कोई इस देश का प्रधानमंत्री बन गया है तो इसका मतलब हमारे से ज़्यादा बुद्धिमान है भाई वो। कोई हमारे से ज़्यादा पढ़कर सीए या आईएएस अधिकारी बन गया है, यानी कि हमारे से ज़्यादा वो बुद्धिमान है। तो उनकी बात को भी अमल करना चाहिए। जो एक्सपर्ट होते हैं वो जो कहते हैं उनकी बात पर हमें विचार करना चाहिए एक बार, फिर उसके बाद अपनी एनालाइज हमें करनी चाहिए। जिस तरीके से लोग इसको अभी से 100-200 में देख रहे हैं, मेरा मानना है वैसा नहीं देखना चाहिए। जिस तरीके से एमके ग्लोबल ने इसके 10 रुपए के टारगेट दिए हैं, भले वहां पर ना हो, क्या पता फ्यूचर में ही आ जाए, ये भी सोचना चाहिए। मैं इस बैंक के पीछे हूं, इसे निगेटिव नहीं बता रहा हूं, लेकिन एक दौरान मैं आपको ये बता सकता हूं कि जब हम कहीं से कहीं की यात्रा करते हैं तो उसके बीच में कुछ ऐसे तो स्टॉप आएंगे ही जहां पर ट्रेन रुकेगी और कुछ स्टॉपों में वो चीज़ नहीं मिलेगी जो आपको खानी है। जैसे कि आपको भूख लगी, ब्रेड पकौड़ा खाना है जी, तो ब्रेड पकौड़ा वहाँ बनता ही नहीं, तो कैसे खा लोगे? तो इस चीज़ से भी तो आपको झेलना पड़ेगा ना। मैं ये बता रहा हूँ कि जाना इसको काफ़ी दूर है।
लेकिन उस जाने के दौरान जो ये एक्सपर्ट अपनी चीज़ें बता रहे हैं ये भी आपको अमल करनी है। जिस तरीके से आरबीआई ने 50 आधार अंक की जो बढ़ोतरी रेपो रेट में कर दी है, जिसकी वजह से लोन कर्ज महंगे होने वाले हैं, तो इसका इफेक्ट कल बैंकों के शेयरों में क्या पड़ने वाला है, पहले हमें यह भी देख लेना चाहिए। जो बैंक सारे बैंकों के ऊपर निगरानी करता है, यानी कि आरबीआई को अब एक ऐसा बैंक समझो जैसे कि प्रधानमंत्री, बाकी विधायक हैं, विधायक प्रधानमंत्री बना रहे हैं। तो वो आपको समझना है कि आरबीआई जो भी काम करेगा वो देश के लिए करेगा, बैंकों को दिशा निर्देश देगा। उसने महंगाई बढ़ाने का प्रण लिया और उनकी 6 सदस्यीय मौद्रिक समिति ने एक ऐसा उपाय निकाला कि मुद्रास्फीति और विनिमय दर जो उतार चढ़ाव हो रहा है उसको रोकने के लिए 50 आधार अंक की बढ़ोतरी कर दी। इससे कर्ज महंगा होगा, लोन महंगा होगा, ईएमआई बढ़ जाएगी। इससे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, पहले इस चीज को हम कल मार्केट में देखेंगे सर। भले मैं गलत हो जाऊं लेकिन सलाह आपको ऐसी देता हूं, अगर इस पे आपने अमल करा तो आपको फायदा होने वाला है। यस बैंक मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन ये नहीं कि अगर इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो मुझे दिख रही हैं वो आपसे छुपा लूं। बहुत से लोगों की वीडियो देखते होंगे, खरीद लो खरीद लो खरीद लो। खरीद तो हम सब कुछ सकते हैं, लेकिन उसके अंदर रुकने की क्षमता और जो इसके अंदर उतार चढ़ाव होते हैं वो भी हमें देखने पड़ते हैं। तो और काफ़ी लोगों के जो टारगेट भी नीचे के आ रहे हैं, और मूडीज़ ने इस स्थिरता वाली एक रेटिंग दी है, उसे भी आपको देखना चाहिए सर, वो भी पॉजिटिव है। और एमके ग्लोबल 10 रुपये टारगेट जो दिए थे वो भी आपको देखना चाहिए सर। चल महेश्वरी जो ब्रोकरेज फर्म के सीईओ हैं, तो ऐसे तो बैठे नहीं सर, वो उनमें दिमाग ज़्यादा होगा, क्या एनालाइज है उनकी सर, तो वो भी आपको अमल में रखनी चाहिए सर। मेरा मानना है कि ऐसे बैंकों के शेयर ना कम के साथ बढ़ने चाहिए। एक न्यूज़ निकल कर और आ रही कि एसबीआई के एमडी जी ने कह दिया है कि इसके अंदर जो 26% का स्टेक है बहुत सही होने वाला है, यानी कि अभी इसके अंदर 30% का स्टेक सबसे ज़्यादा एसबीआई का है, जिसने यस बैंक को बचाया था। और काफ़ी न्यूज़ ये भी निकल कर आ रही है कि वो 2023 मार्च तक 26% के साथ रहेंगे, यानी इससे कुछ भी फर्क बैंक में पड़ने वाला नहीं। यानी कि ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि वो 26% का स्टेक उन 2 प्लेयर के आने के बाद भी रख रहे हैं। तो क्या पता वो आगे जाकर इसमें से अपनी जो होल्डिंग उसे कम भी कर सकते हैं। देखो सर, कोई भी होल्डिंग किसी के अंदर जो लेगा वो अपनी अभिलाषा के दौरान लेगा, उस अभिलाषा को हमें पहचानना पड़ेगा। तो उन्होंने 26% का देखा कि सही है, तो आपको ये भी देखना चाहिए सर। और एमके ग्लोबल हो गया, निश्चल महेश्वरी हो गया, आपको ये भी देखना चाहिए सर। कल इस बैंकों में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, या फिर चाइना, ताइवान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध की स्थिति पैदा हो रही है, न्यूज आ रही है, तो वो भी इफेक्ट मार्केट में पड़ेगी। लेकिन उसके अंदर वो होगा कि मार्केट उस स्थिति को कैसे लेती है, ये आपको आने वाले दिनों में पता लगता है सर। तो कहीं भी आपको गुमराह नहीं होना है। जीटीएल इंफ्रा शेयर को मैं अच्छा बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर हम शायद पर लेके चले ना तो वो शायद कभी होता नहीं मार्केट पे। तो इससे आपको समझना है। और यस बैंक में जिस तरीके से कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव आ रही है, तो इसके अंदर आपको फिलहाल संयम का उपयोग करना चाहिए। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए जरूर। सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, ताकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।